शापित कौवा। एक जंगल में कलुआ नाम का एक शरारती कौवा रहा करता था, जो हमेशा जंगल के जानवरों को तंग करने की नई नई तरकीबें सोचता रहता। एक दिन काला कौवा बारिश के मौसम में पेड़ पर बैठा हुआ बारिश की बूंदों का आनंद ले रहा था कि तभी उसकी नजर हाथी दादा पर पड़ी। कलुआ कौवा हाथी दादा की ओर देखकर बोला, इतनी बारिश में भीगते हुए कहाँ चले जा रहे हो? अपने काम से काम रखो कलुआ, अगर मुझसे कोई शरारत करोगे तो तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूंगा। हाथी दादा की बात सुनकर कलुआ कौवा हंसते हुए बोला, हाथी दादा, तुम केवल जमीन में रेंगने वाले प्राणियों को अपने पैरों से कुचल सकते हो, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को नहीं। मैं तो तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था। मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए वक्त नहीं है। महाराज अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, मुझे उनसे तुरंत मिलने जाना है क्योंकि मैं महाराज का सलाहकार हूँ। तो फिर आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए हाथी दादा। बारिश होने की वजह से आगे की जमीन दलदल बन गई है, आपको पीछे से जाना चाहिए। हाथी दादा गहरी सोच में डूबते हुए बोले, तुमने तो मेरी जान बचा ली कलुआ कौआ, नहीं तो मैं दलदल में धंसकर मर जाता। इतना बोलकर हाथी दादा पीछे के रास्ते की ओर चल दिए। काफी देर के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर शेर उनका इंतजार कर रहा था। शेर क्रोधित होकर बोला, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें अपना सलाहकार घोषित कर लिया। तुमने आने में इतनी देर कर दी कि मेरा दोस्त तुम्हारा इंतजार करते करते ही चला गया। क्षमा करना महाराज, दरअसल मैं तो सीधे रास्ते ही आ रहा था। भला हो उस कलुआ कौवे का, उसने मुझे बता दिया कि बारिश की वजह से वो रास्ता दलदल बन गया है, इसलिए मुझे घूम कर आना पड़ा और वो रास्ता बहुत ही लंबा था। हाथी दादा की बात सुनकर शेर क्रोधित होते हुए बोला, 3 दिन की बारिश में कोई भी जमीन दलदल नहीं बनती मूर्ख हाथी। मैं तो इस कलुआ कौवे से तंग आ चुका हूँ, इसने सारे जंगली जानवरों का जीना हराम कर रखा है। इधर काला कौवा बैठा हुआ जंगली जानवरों को परेशान करने की कोई नई तरकीब सोच रहा था कि तभी वहां पर उसकी दोस्त टीना लोमड़ी आ पहुंची, जो काले कौवे से बोली, क्या बात है कलुआ, बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए हो। लगता है जंगली जानवरों को परेशान करने की कोई नई तरकीब सोच रहे हो। तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी दोस्त टोनी लोमड़ी, सारी तरकीबें तो आजमा चुका हूँ, अब नई तरकीब कोई दिमाग में नहीं आ रही। टोनी लोमड़ी हंसते हुए कलुआ कौवे से बोली, सारे जंगल में खबर फैला दो कि जंगल में आग लग गई है, सभी जानवर डरकर भाग जाएंगे और बहुत मजा आएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है टोनी लोमड़ी। अरे बारिश में अगर जंगल की आग वाली खबर फैलाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। दया रे दया, ये तो मैं भूल ही गई। टोनी लोमड़ी बहुत गहरी सोच में डूबती हुई बोली, जंगल में 3 दिन से बारिश हो रही है, क्यों ना तुम सारे जंगल में ये खबर जंगल की आग की तरह फैला दो कि हमारे जंगल में भयंकर बाढ़ आ गई है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। इस तरह से सारे जंगल में दहशत का माहौल कायम हो जाएगा। इतना बोलकर कलुआ कौवा उड़ते हुए जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, अरे भागो रे भागो, जंगल में बाढ़ आ गई है। कलुआ कौवे की बात सुनकर मिंकू हिरण, जो कि बारिश का आनंद ले रहा था, डरते हुए बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम मौसम का आनंद उठाओ, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा था। कलुआ कौवे की बात सुनकर मिंकू हिरण भी बुरी तरह से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में जंगल के सारे प्राणी जंगल के शेर की गुफा के सामने एकत्रित हो गए। शेर, जो कि हाथी दादा के साथ कुछ देर पहले ही लौटा था, उन सबको अचानक देखकर चौंकते हुए बोला, तुम सब यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हो? जंगल में सब कुछ ठीक तो है ना? कैसे महाराज हैं आप? आपको पता ही नहीं जंगल में बाढ़ आ गई है। बंद करो अपनी बकवास और सीधी सीधी तरह से बताओ क्या हुआ है। मिंकू शेर को सारी घटना बताते हुए बोला, इस तरह से कलुआ कौवा ने हमें पहले से चेतावनी दे दी। मुझे तो लगता है कि कलुआ कौवा तुम सबको मूर्ख नहीं बनाता, बल्कि तुम सब पैदाशी मूर्ख हो। अरे उसने तुम सबसे झूठ बोला है, वो भी सिर्फ मजे लेने के लिए। इतना बोलकर शेर अपने सैनिकों से बोला, जाओ, जाकर कलुआ कौवे को पकड़ कर लेकर आओ। कुछ देर में कलुआ कौवा शेर के सामने था। शेर गुस्से से कलुआ कौवे से बोला, तुमने काफी समय से जंगल के जानवरों को परेशान कर रखा है,
पर आज तो तुमने हद कर दी। अभी इसी समय जंगल से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें चीर फाड़ कर तुम्हारे टुकड़े जंगल में फेंक दूंगा। कलवा कौवा डरते हुए उड़ते हुए वहां से निकल गया और जंगल की सीमा से दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने आप से बोला, ये महाराज अपने आप को समझते क्या है? कभी मौका पड़े तो इन्हें भी सबक सिखाऊंगा। तभी कलवा कौवे ने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक साधु की मूर्ति रखी हुई थी। ये किस तरह की मूर्ति है? इतना बोलकर कौवा उस मूर्ति के कंधे पर बैठ गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो मूर्ति एक वास्तविक साधु में परिवर्तित हो गई। साधु खुश होते हुए कलवा कौवे से बोला, अरे वाह, तुमने तो मेरा श्राप तोड़ दिया। इसका मतलब तुम्हें भी अपने साथियों को परेशान करने में मजा आता होगा। आपको कैसे पता? दरअसल मैं भी साधुओं को बहुत ही परेशान करता था। इसी बात से क्रोधित होकर एक साधु ने मुझे श्राप दिया और कहा कि जब भी कोई ऐसा प्राणी तेरे कंधे पर बैठेगा जिससे सभी परेशान होंगे तो तेरा श्राप उसमें आ जाएगा। मतलब ये कि अब तू किसी भी स्थान पर बैठेगा या अपनी चोंच को कहीं भी स्पर्श करेगा वो पत्थर बन जाएगा। तुम एक नंबर के मूर्ख साधु हो। अरे ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, कुछ समय बाद तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। कलवा कौवा उड़ता हुआ शेर के पास पहुंच गया, जहां पर जंगली जानवर अभी भी एकत्रित थे। शेर कलवा कौवे को देखकर गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा यहाँ पर आ गए। मुझसे तमीज से बात करो जंगल के महाराज। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी समय पत्थर का बनाकर स्वयं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। इतना बोलकर कलवा कौवे ने अपनी चोंच एक पेड़ पर स्पर्श कर दी। अगले ही पल वो पेड़ पत्थर का बन गया। ये देखकर जंगल के सभी प्राणी डर गए। कलवा कौवा शेर से बोला, मुझसे क्षमा मांगो महाराज, नहीं तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। शेर बहुत गहरी सोच में डूबते हुए कलवा कौवे से बोला, मान लो तुम मुझे और सारे जानवरों को पत्थर का बना दोगे, परंतु तुमने कभी ये सोचा है कि तुम भोजन कैसे करोगे? तुम भी तो भूखे मर जाओगे। क्या मतलब? शेर एक सेब की ओर इशारा करते हुए बोला, इस सेब को खाकर दिखाओ। कलवा कौवे ने जैसे ही अपनी चोंच को सेब में स्पर्श किया तो वो पत्थर का बन गया। ये देखकर कलवा कौवा बुरी तरह से डर गया। शेर गुस्से से बोला, यहाँ से तो तुम सही गए थे। अब सीधी तरह से बताओ कि ये श्राप तुम कहाँ से लगा कर आए हो? कलवा कौवा रोते हुए सारी घटना बताते हुए शेर से बोला, मुझे लगा था कि ये वरदान है महाराज। और तुमने सोचा कि तुम मुझे पत्थर का बनाकर मुझसे बदला लोगे? कलवा कौवा फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद किसी भी जंगली जानवर को तंग नहीं करूँगा। बस इस श्राप को मेरे ऊपर से समाप्त करवा दीजिए। तभी वहाँ पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट होकर मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे पता था कि तुम शरारती हो, तुम यहाँ पर जरूर आओगे। इसीलिए मुझे बाद में एहसास हुआ कि तुम्हारी वजह से और जंगल के प्राणी संकट में नहीं आना चाहिए। मैं इस श्राप का तोड़ जानता हूँ। सुनो मेरी बात, तुम्हें अपनी चोंच अपने ही शरीर में स्पर्श करनी होगी। तुम पत्थर के बन जाओगे। जब तुम्हारे मन में सारी शरारतें समाप्त हो जाएगी, तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर साधु वहाँ से गायब हो गया। कलवा कौवे ने अपनी चोंच अपने शरीर में जैसे ही स्पर्श की, वह पत्थर का बन गया। कुछ समय बाद कलवा कौवा अपने असली शरीर में आ गया और जंगल के शेर से बोला, महाराज, अब मैं कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। ठीक है कलवा कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उस दिन के बाद से कलवा कौवा सुधर गया।